आइए अब आगे बात करते हैं हम विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखते रहें, पीडीएफ थोड़ा लंबा जरूर होगा और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। आप यदि ध्यान से अंत तक देखेंगे तो आपके काम के पॉइंट रहेंगे, आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, हम विभव और विभवांतर दोनों के संबंध में बताएंगे। मींस विभव में आपको बताया हमने कि यह एक अदिश राशि है और उसके मात्रक क्या होते हैं, जैसे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, सीजीएस मात्रक स्थित वोल्ट और विद्युत चुंबकीय मात्रक वोल्ट। इसी प्रकार विभवांतर के भी, ये विभवांतर भी अदिश राशि है और इसके सभी मात्रक विभव के समान ही हैं, सिर्फ परिभाषा थोड़ी चेंज है, बाकी पूरा पैटर्न, पूरा सिस्टम, पूरे सूत्र विभव के समान ही रहते हैं। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है। किसकी बात कर रहे हैं, यह मतलब विभव की और विभवांतर की। यह एक अदिश राशि है जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, विभव और विभवांतर के मात्रक एवं विमीय सूत्र एक समान हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, विभव एक ऐसी भौतिक राशि है, विभव मतलब विद्युत विभव की बात हो रही है इसमें। विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा बताती है, जो आवेश प्रवाह की दिशा बताती है। यही इसका भौतिक महत्व है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, धन आवेश हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर चालक की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर
प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। आगे देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे धन आवेश हमेशा उच्च वेग वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है। निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है। पृथ्वी के विभव को आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, 5वां पॉइंट। पृथ्वी के विभव को शून्य मान लिया जाता है। शून्य माना जाता है या मान लिया जाता है क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है। बहुत बड़ा चालक है जिसे कुछ आवेश देने या उससे आवेश लेने पर उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारे 5 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और लिखूंगा मैं जिसके लिए जगह नहीं है, इसको मैं पहले एक बार रिपीट कर दूं, फिर इसको मिटा के अगला पॉइंट लिखेंगे। मैंने विभव के संबंध में कुछ बिंदु बताया आपको। इससे पहले विभव और विभवांतर की परिभाषा मैंने आपको पढ़ा दी है। यह बताया कि यह एक अदिश राशि है, मतलब कि विभव एक अदिश राशि है। आगे लिखा जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। ओके। इसके बाद विभव और विभवांतर की मात्रक एवं विभव सूत्र एक समान है और विभवांतर भी एक अदिश राशि ही होती है। मींस इसके सूत्र थोड़ा सा अंतर होता है, अन्यथा कभी-कभी सूत्रों को भी एक जैसे यूज करते हैं, बस परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि जो विभव होता है उसमें एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आते हैं और विभवांतर में जो एकांक धनावेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा बताती है, यही इसका भौतिक महत्व है। तो धनावेश कौन से विभव से किधर प्रवाहित होता है और ऋणावेश किधर से किधर प्रवाहित होते हैं, ये हम इसमें से देखेंगे, अगले पॉइंट में समझते हैं। तो धन आवेश हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है और ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है। तो इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट, 5वें पॉइंट की। पृथ्वी के विभव को शून्य मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक प्राकृतिक पिंड है और बहुत बड़ा है। यदि मनुष्य या कृत्रिम तरीके से हम कोई पिंड या कोई नया चालक बनाना चाहें तो इतना बड़ा नहीं बना सकते जितना बड़ी पृथ्वी है हमारी। तो पृथ्वी क्या है? एक प्राकृतिक चालक है। जैसे संबंध हमने एक पॉइंट बनाया जो कि सत्य है। पृथ्वी विभव को शून्य मान लिया जाता है क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है जिसको कोई आवेश देने या कुछ आवेश देने या उसे कुछ आवेश लेने से उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके। इस प्रकार से हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है, 6वां, जो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है। यदि किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होता है तो उसे धनात्मक विभव कहा जाता है और यदि उसका विभव पृथ्वी के विभव से कम होता है तो उसे ऋणात्मक विभव कहा जाता है। आइए फटाफट से मैं इसको भी लिख देता हूं। यदि किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होता है तो
धनात्मक विभव पर और यदि उसका विभव पृथ्वी के विभव से कम होता है तो उसे ऋणात्मक विभव पर कहा जाता है। विभव पर कहा जाता है। ओके, तो आपने देखा ये विभव से संबंधित कुछ बिंदु थे जो बताने का मेरा मन था आपको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके काम के, इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना था। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, वास्तव में ये पॉइंट आपके काम के हैं, तो अपने मित्र फ्रेंड्स जो पढ़ने वाले हैं उनको वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।